नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल कुणाल बाबा की शिक्षा पर। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम आज बताएंगे आपको क्लास 10th का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, उनके लिए अभी जो प्रैक्टिकल लिखा जा रहा है उसको लिखने का सही तरीका क्या है, उसको आप कैसे सही तरीक़ा से लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं और मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो यह वीडियो आप पूरा अंत तक देखिए। और हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम लेटेस्ट जानकारी को शेयर करते हैं आपके साथ। बेसिक से बेसिक चीज़, इसमें क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कैसे लिखना है और इस पे क्या क्या लिखा जाता है, उस सब चीज़ के बारे में हम अभी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए बिना समय गवाएं हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सामाजिक विज्ञान के बारे में। तो देखिए जो दोस्तों, ये जो सामाजिक विज्ञान में हम लोग का जो प्रैक्टिकल कॉपी लिखना होता है, तो सबसे पहले हम बता देते हैं आपको प्रैक्टिकल में। देखिए जैसे ये बुक है, ये क्या है, प्रैक्टिकल के लिए क्लास 10th का बुक दिया हुआ है और ये कॉपी दिया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस बुक के माध्यम से ही आपको प्रश्नों का जो इस कॉपी में आप लोग का जो भी पुस्तिका होगी उसमें जो प्रयोग दिया गया होगा उसको इस बुक में से लिखना है इस कॉपी में। तो देखिए आप कोई भी प्रकाशन का इसमें से ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। हमारे पास जो प्रैक्टिकल का बुक है वो भारतीय भवन प्रकाशन का है, तो आप कोई भी प्रकाशन का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये हमारे बुक है, तो चलिए हम बुक को पूरा खोल करके दिखा रहे हैं इसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है आपको। तो देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ प्रयोग दिया गया है। आपको जो भी प्रयोग समझ में आ रहा है, अच्छा से समझ रहे हैं, उसी प्रयोग को आपको इस कॉपी में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे भूगोल और आपदा से प्रश्न दिए गए हैं, प्रयोग दिया गया है, और उसी तरीक़ा से हिस्ट्री से दिया गया है, अर्थशास्त्र से दिया गया है, उसके बाद नागरिक शास्त्र दिया गया है। तो आपको क्या करना है कि सब प्रयोग में से दो दो लेना है। जैसे भूगोल से 2 ले लेना है प्रश्न, आपदा से आपको 2 ले लेना है, और हिस्ट्री से आपको 1 प्रश्न को लेना है, अर्थशास्त्र से आपको 2 प्रश्न को लेना है, और नागरिक यानी कि पॉलिटिकल साइंस से आपको 2 प्रश्नों को लेना है। टोटल हमको प्रश्नों को कितना लेना है, 7 प्रश्न हमको लेना है। अब चलिए इस बुक को हम खोल करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको इस बुक में विद्यालय का नाम लिखना है, अपना नाम लिखिएगा, वर्ग लिखिएगा, सेक्शन लिखिएगा, उसके बाद अपना ईयर लिखिएगा, किस ईयर में आप दे रहे हैं एग्जाम, रोल कोड और रोल नंबर यहाँ पे लिखना है, रोल क्रमांक। और यहाँ पे ये दिया गया है। अब यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे प्रधान अध्यापक, उसको आपको नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो चलिए यहाँ पर भी वही चीज़ भरेंगे। और देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 10 निरीक्षकों की सूची, यानी कि 10 व्यक्ति को आपको सिग्नेचर लिखना है और उनका पता लिख करके, और यहाँ पे हस्ताक्षर भी करा लीजिएगा उनका, ठीक है। यहाँ पे मुखिया का साइन भी कराना रहता है, तो मुखिया जी का साइन भी करा लीजिएगा, अच्छा रहेगा। अब चलिए हम आगे आपको बताते हैं कि कैसे लिखना है। देखिए यहाँ पे जो इनबॉक्स सीरियल नंबर दिया गया है आपको, तो सीरियल नंबर में क्या है कि हमको कम से कम, देखिए यहाँ पे 1 प्रयोग 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमको 7 प्रयोग को इसमें हटाना है। तो हम बता दिए हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कौन कितने प्रश्न लेने हैं। तो आपको हिस्ट्री से 1 लेना है, बाकी सबसे 2-2 प्रश्नों को लेना है। यहाँ पे सीरियल नंबर 1 देना है। उसी तरीक़ा से एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग जो आप लिखेंगे उसको यहाँ पे देना है। उसके बाद डेट, पेज को देखिए, जैसे यहाँ प्रयोग संख्या लिख दिए,
तो प्रयोग संख्या आप लिखेंगे 1, तो पेज नंबर भी होगा 1। उसी तरीक़ा से आप देखिए एक प्रयोग को अगर इसमें नहीं अट रहा है तो उसको क्या आप दूसरे पेज में लिख सकते हैं। तो बेहिचक यहाँ पे इस पेज में आप लिखिए, इसमें आप पूरा नहीं हो पाया तो आप क्या करेंगे कि नेक्स्ट पेज में यहाँ पे आप उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पे प्रयोग संख्या नहीं लिखना, आपको प्रयोग संख्या 1 रहेगा वही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पीटीओ करके लिखिएगा और उसको पीटीओ यहाँ पे दे देना। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है, जो इसमें नहीं हटा है उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। उसी तरीक़ा से आप हर एक सब्जेक्ट से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसे पूरा बिल्कुल आसान है, आपको हम लिख करके भी बताएंगे अभी, तो आप देखिए। अब चलिए हम बता देते हैं। ये हो गया हमारा सोशल साइंस, समझ में आया होगा हमको, आशा करते हैं आपको। अब देखिए अब विज्ञान, यहाँ विज्ञान में भी उसी तरीक़ा से रहता है। देखिए यह पूरा बिल्कुल आसान है, हमको देख करके लिखना है। कोई इसमें ये ना है कि हमको कोई बताएगा तो ये। और एक बात को आपको ध्यान रखना है कि आपके स्कूल में भी पहले पता कर लेना है कि उसका उन लोगों का क्या अभी प्रोसेस चल रहा है, उन लोग अभी क्या कह रहे हैं। तो आप पहले स्कूल में पता कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप जो प्रैक्टिकल का ये कॉपी देख रहे हैं उसको लिखिएगा। पहले स्कूल में आप पता कर लें, अच्छा रहता है। अब देखिए हम विज्ञान में आपको बता देते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो सब में से आपको लिखना है। इसे आप प्रयोग देखिए हम कितना प्रयोग को लिख सकते हैं इस कॉपी में। उसी तरीक़े से यहाँ पे नाम, पता, एड्रेस वगैरह लिखिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ भौतिकी से हमको कितने लेने हैं, एक्सपेरिमेंट करना है हमको 2 गो प्रयोग हमको लेना है। भौतिकी से 2 गो लिखना है हमको, रसायन शास्त्र से, और 2 गो लिखना है हमको जीव विज्ञान में। अब देखिए यहाँ प्रयोग लिखेंगे, प्रयोग संख्या भौतिकी में, जैसे भौतिकी हो गया, यहाँ पे भी देखिए आपको भौतिकी दिया हुआ है। और देखिए प्रयोग, यहाँ देखिए साइंस में एक चीज स्पष्ट दे दिया है, प्रयोगों का नाम यहाँ पे दे दिया है, नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है आप लोग को। यहाँ पे देखिए प्रयोग दिया हुआ है, यहाँ पे दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ये प्रयोग हो गया, उसी प्रयोग को हमको इसमें देखना है। चलिए हम बताते हैं आपको। जैसे यहाँ भौतिकी में हमको देखना है, तो भौतिकी को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, दूरस्थ वस्तु के अवतल दर्पण बनने वाले प्रतिबिंब द्वारा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो इस प्रयोग को ही हमको यहाँ पे लिखना है। और सब अलग अलग जैसे आवश्यक सामग्री को लिखेंगे, इसमें दिया हुआ है। जैसे हम बता देते हैं आपको, पेज नंबर कितना है, 19 में चल करके हम बताते हैं आपको। देखिए सब विस्तार पूर्वक दिया हुआ है, आपको देख करके सजा करके हम जैसे बता रहे हैं वैसे लिखिएगा। अब देखिए आवश्यक उपकरण दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे लिखिएगा, इस जगह को। उसी तरीक़ा से अब देखिए दिया गया है सिद्धांत, तो ये यहाँ पे भी सिद्धांत लिखा गया है, तो इस सिद्धांत को ही आप यहाँ पे लिखिएगा सिद्धांत के जगह पे। अब देखिए प्रयोग विधि, यहाँ पे भी प्रयोग विधि दिया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको देख करके ही अच्छा से उतारना है और लिखना है। प्रयोग विधि इसमें दिया हुआ है, इसको ही यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए अगर इसमें चित्र जैसे फिगर दिया हुआ है, तो इस फिगर को यहाँ पे नहीं बनाइएगा, यहाँ पे नहीं बनाना है। प्रयोग विधि में जो लैंग्वेज दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिखिएगा, और ये जो हमको फिगर बनाना है उसको यहाँ पे बनाइएगा। जो इस सादा दिया हुआ है पेज, उस पे ही इस फिगर को बनाना है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे अवलोकन भी किया हुआ है, देखिए यहाँ पर भी अवलोकन एवं गणना दिया हुआ है, उसको लिखिएगा। अब यहाँ पे अब कह रहा है निष्कर्ष, तो निष्कर्ष हमको यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ निष्कर्ष दिया हुआ है, तो इस निष्कर्ष को ही आपको यहाँ पे लिखना है।
और सावधानियाँ ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, तो सावधानियों को नहीं लिखना। अब देखिए, अभी हो गया हमारा एक प्रयोग। तो फिर से हमारा ये एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग संख्या कितना है, 2 कह रहा है। तो अब दो प्रयोग लेना है हमको, फिजिक्स से 2, केमिस्ट्री से 2 और बायोलॉजी से 2। तो ये इसी तरीका से आपको सब में दिया हुआ है प्रयोग का नाम आपको ओनली लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट बताते हैं आपको कैसे लिखेंगे।